2 फरवरी के ही दिन इस आयोजन की समस्त सूचना दे दी थी, जिसमें हमने हिंदू देवी देवताओं की जो अलमारी के अंदर गर्भगृह में जो वर्षों पुरानी, जैसे कि आप लोग सब पढ़ रहे हैं, 400-500 वर्ष पुरानी प्रतिमाएं वे रखी थी, उसके संबंध में सूचना दी गई। क्योंकि उसी दिन, एक ही दिन वो ताला खुलता है, उसी दिन शाम को आरती होती है और वो पुनः उस आरती के पश्चात पूजन के बाद वापस से अंदर रखी जाती है। ये सब प्रशासनिक अधिकारियों को उपस्थिति में होता है, उन्हीं के द्वारा ताला खोला जाता है, उन्हीं के द्वारा बंद किया जाता है। उसका विधिवत रूप से जो उपस्थित लोग रहते हैं, संबंधित व्यक्ति, उनके द्वारा पंचनामा भी बनाया जाता है। साथ ही हमने भजन करना, माइक की व्यवस्था करना, श्रृंगार प्रसादी वितरण आदि धार्मिक कार्यों का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में भी हमने प्रशासन को विधिवत जानकारी 15 दिन पहले विधिवत इन्फॉर्म कर दिया था। और प्रातः 6 बजे से ही वहाँ पुलिस की गार्ड लगी थी और गिरदावर, तहसीलदार आदियों की सब ड्यूटी थी और सुबह 6 बजे से ही बैठे थे। हमारा कार्यक्रम लगभग 2 बजे 3 बजे बाद से प्रारंभ होना था और वहाँ पर समस्त अधिकारी, वहाँ पर जी हम लोग गए, उस समय उपस्थित थे। एक अभिषेक का आयोजन था, 4-5 बजे से अभिषेक शायद प्रारंभ हुआ और शिव जी का, जैसे कि आप सब जानते हैं, आप लोग सब अगर जानते हो, शास्त्रों का यदि ज्ञान हो, तो शिव जी की बारात किस प्रकार से होती है आप सब लोगों को मालूम है। तो उसमें कोई अनुशासन तो रहता नहीं, बावजूद उसके एक आयोजन था। तो आयोजन में शिव बारात, शिव बकायदा वहाँ पर शिव विवाह हुआ और ये सारा कार्यक्रम वहाँ पे संपन्न हुआ। और संपन्न होने के पश्चात सब लोगों को प्रसादी का वितरण हुआ। एक 5x8 का एक गलियारा है जो प्रवेश द्वार है, उस प्रवेश द्वार के 5x8 के गलियारे में चरण पादुकाएं खोली जाती है। क्योंकि लगभग 200, 300, 400 भक्त एक साथ आए, तो उस छोटे से गलियारे के अंदर चरण पादुका एक साथ इतनी सारी रखा जाना तो संभव नहीं थी। हो सकता है भक्तों लोगों ने कुछ थोड़ा सा आगे कुछ सड़क से एकदम लगा हुआ दरवाजा और सड़क पर आज भजन कीर्तन का आयोजन था, आरती का आयोजन था, झांकी लगी हुई थी भगवान शिव की, उज्जैन से लाए गए थे और भगवान शिव जी की एक मूर्ति लाए हुए थे विग्रह, उसका बकायदा आरती थी, पूरा आयोजन था और मीटिंग सब इत्यादि बिछी हुई थी। सैकड़ों की संख्या में महिला विराजी थी। तो जूते चप्पल सब इधर उधर सारे रखे हुए थे, लेकिन मंदिर परिसर के अंदर तक भी कोई गया नहीं था। सारा कार्यक्रम रात की 10-11 बजे तक चलता रहा और एक छोटा सा डस्टबिन वहां किसी कोने में पड़ा था। तो जैसे जैसे प्रसादी का वितरण होता रहा तो जो प्लेटें दी गई थी, लोगों ने उस पर डस्टबिन पे डालते गए। अब एक बार डस्टबिन भर जाएगा तो बच नहीं चला, थोड़ा सा बाहर गिरेगा। तो आप देखिएगा कि वीडियो रील के अंदर उस डस्टबिन को गिरा करके और उसका खाली डस्टबिन बताया हुआ, जबकि उसके कचरे की चीजों को बाहर फैला के फोटो भ्रामक तरीके से भ्रम फैलाने के लिए लिया गया है सोशल मीडिया पे डाले। हम लोग जब 11 बजे निकले, हमें भी बहुत बुरा लगा थोड़ा सा कि इस प्रकार से बात प्रश्न की कागज पत्तर सब ये लेते। हमने वहाँ के जो चौकीदार लोग थे उनको निकलते सूखा नोट दिया, क्योंकि अब रात 11 बजे कुछ स्वीपर वगैरह मिलने वाला है नहीं। सूखा नोट दिया और बोला कि भैया आप सुबह 5-6 बजे कटोरा की साफ सफाई करवा दें। एक सामान्य सी बात थी, तो कहीं कुछ भी नहीं था, सारी चीज व्यवस्थित चली। प्रशासनिक अधिकारी भी वहाँ बैठे थे एक तरफ, उन्होंने सब देखा, कहीं कोई बात नहीं थी। ये सारी बात रात की 11 बजे तक चलती थी। सुबह 7 बजे एक वीडियो सोशल मीडिया पे डाला जाता है। जो सोशल मीडिया पे वीडियो डाला जाता